झांसी में जनहित मुद्दों पर कांग्रेस का बड़ा वार, नगर निगम को सौंपा विस्तृत ज्ञापन। ट्रेड लाइसेंस से जाम पर्यटन और कर्मचारियों के वेतन पर उठी आवाज की कार्रवाई की मांग। शहर के प्रमुख जनहित मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शहर कांग्रेस प्रतिनिधि और पूर्व एआईसीसी सचिव डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी के माध्यम से दिए गए इस ज्ञापन में ट्रेड लाइसेंस शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि, शहर में बढ़ते यातायात जाम, पर्यटन विकास की धीमी रफ्तार और आउटसोर्सिंग, कर्मचारियों के वेतन जैसे गंभीर मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ट्रेड लाइसेंस शुल्क में भारी बढ़ोतरी से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पार्टी ने मांग की है कि इस निर्णय पर तत्काल रोक लगाते हुए व्यापारी संगठनों से संवाद कर संतुलित नीति बनाई जाए। वहीं शहर के लाइट, कचहरी और मंडी क्षेत्रों में लगने वाले जाम को लेकर भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। ज्ञापन में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, अतिक्रमण हटाने और स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की भी मांग की गई है। पर्यटन को लेकर कांग्रेस ने झांसी को वन डे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का सुझाव देते हुए किला रानी महल और अन्य प्रमुख स्थानों को जोड़ने वाला पर्यटन कॉरिडोर बनाने की बात कही है। इसके साथ ही नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि इन जनहित मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज नगर आयुक्त जी को हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोग सब लोग आए हैं यहाँ पे। देखिए, प्रस्तावित जो ये ट्रेड लाइसेंस शुल्क है, इसमें अत्यधिक वृद्धि कर रखी है। इससे जो मध्यम वर्गीय छोटा व्यापारी है वो वैसे ही परेशान है महंगाई से। जीएसटी आज तक समझ में नहीं आ रहा लोगों को। इससे उनकी पूरी तरह इतने जो वृद्धि कर दी है टैक्स में, उससे पूरी कमर टूट जाएगी। तो इसके लिए एक विभाग से हम लोगों ने ये कहा है कि आप नगर निगम से कहा है कि इसको फिर से रिव्यू करिए और समझिए कि हर चीज़ जो सरकार लेके आ रही है उससे आम आदमी, व्यापारी, गरीब आदमी क्यों पीड़ित हो रहा है। हर समय उनको क्यों समस्या हो रही है। और दूसरा, हम लोग क्या कहते हैं कि इसके हाउस टैक्स की उन्होंने से बात की, जो अत्यधिक मनचाहा नाजायज़ हाउस टैक्स लगाया जा रहा है, वो फिर से एक बार रिव्यू होना चाहिए और उसका कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं, जो जाम की समस्या है शहर के प्रमुख चौराहों पर, वो इतने साल हो गए एक्सपेरिमेंट होता जाता है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उसको एक बार ढंग से एक्सपेरिमेंट मोड से बाहर निकल के हमें उसको एक रिजल्ट मोड पे लाना पड़ेगा। इन्हीं सब 2-3-4 क्या कहते हैं समस्याओं को लेके आज हमने नगर आयुक्त जी से मुलाकात, नहीं मिल पाए तो अपर नगर आयुक्त जी से मुलाकात करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि इन सब चीज़ों को रिव्यू करके वो हमें कुछ ना कुछ इसका विस्तारण करके देंगे। भैया, आप लोग देख रहे हो कि कांग्रेस रोज़, चाहे बिजली मीटर की लड़ाई हो, चाहे गैस की लड़ाई हो, चाहे आपकी किताबों की लड़ाई हो, यूनिफॉर्म की लड़ाई हो, हर लड़ाई कोई राजनीतिक मुद्दा बना के नहीं लड़ रही है। जनता की जो समस्या है उसको हकीकत में जनता के बीच खड़े होकर खुद समझकर, खुद महसूस कर लड़ रही है। तो ये सवाल कांग्रेस से तो बनता ही नहीं है। आज ऐसा है कि एक 4 सूत्रीय मांगों को लेके ज्ञापन था। उसमें सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है कि यहाँ ट्रेड टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो हमने कहा उसको रिव्यू मोड पे आप लाइएगा, व्यापारिक संगठनों से और यहाँ के तमाम जो जिम्मेवार लोग हैं, सभी पार्टियों के नेता, सामाजिक संगठन के लोगों से बात करिएगा और रिव्यू करिएगा। ये टैक्स बहुत है, लोगों के लिए बहुत कष्टप्रद है, इसको फिर से रिव्यू की आवश्यकता है। एक मुद्दा हमारा ये था। दूसरा, हमने जो जाम है, जाम को लेके लगातार 2-2.5 सालों से आप सब भी देख रहे हो प्रयोग चल रहे हैं। उसका नतीजा, रिजल्ट क्या है? डबल जीरो। हमने कहा उसके लिए प्रयोग बंद करिएगा, कोई स्थायी समाधान निकालिएगा जिससे कम से कम रिजल्ट निकले, ये कहा है। तीसरा, हमने कहा है कि वन डे डेस्टिनेशन, ऐसा है कि आप नगर निगम का टैक्स बढ़ा के लोगों को थोप रहे हो। आप अर्निंग ऐसे करिएगा ना कि टूरिस्ट आता है, शताब्दी से उतरा और चला गया ओरछा, ओरछा से चला गया खजुराहो। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी है। आप बताइएगा, यहाँ टूरिस्ट आराम से एक दिन रुक सकता है। अगर वो टूरिस्ट एक दिन यहाँ रुकेगा, कितना लाभ होगा झांसी को? झांसी का नाम भी होगा, झांसी का रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा। रुकना चाहिए ना, ये बात उनको समझ में आई है। चौथा, यहाँ आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन विसंगतियाँ बहुत हैं। देखिएगा, आगरा में 13,000 रुपये मिल रहा है, इन लोगों के साथ ही अन्याय क्यों? 9,000, 10,000 रुपये जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज के थ्रू लगे हुए हैं, 9 या 10,000 रुपये उनको मिल रहा, कैसे काम चलेगा? तो ये अन्याय झांसी के कर्मचारियों के साथ क्यों हो रहा? ये नहीं होना चाहिए ना। तो यही मुद्दे थे। काफी मुद्दों पर क्या आश्वासन मिला? विस्तृत बातचीत हुई है, उन्होंने सहमति दी है। आप में से बहुत से लोग भी थे। वनडे डेस्टिनेशन को लेके उन्हें लगा है कि हाँ, ये प्रस्ताव
क्लिक कर सकता है। मैंने कहा आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर साहब से बात करिएगा। आज जो किले की तलहटी में जो काम हुआ है, पूरा एक वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, इसकी 93 में एक कमिश्नर थे झांसी में, उनकी परिकल्पना थी। तो जब तक कोई सोचेगा नहीं होगा कैसे, सोचना शुरू करिएगा। मैंने उनको मुद्दे बताए हैं, सकारात्मक चीज़ें बताई हैं। मैंने कहा इस पर मैं आपका फॉलोअप मीटिंग भी आपसे करूंगा। नेक्स्ट महीने 2 महीने में आपसे फिर मिलूंगा और आपसे पूछूंगा कि प्रगति क्या है, आपने क्या काम किया है। देखिए, ये राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है या वाकई में ठोस योजना है? आपके सामने, आप तो अंदर थे, लंबा डिस्कशन हुआ। हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमने उनको प्लान दिया है, हमने प्लान दिया है उनको। वनडे डेस्टिनेशन की योजना आप ही बता दीजिएगा। लोग शताब्दी से आके टूरिस्ट चले जाते हैं, हमने प्लान दिया, कोई कठिन प्लान नहीं है। उसके लिए आपको प्रचार प्रसार व्यवस्थाएं मैनेजमेंट करना पड़ेगा और झांसी को लाभ होगा, नगर निगम को लाभ होगा, यहाँ के व्यापारियों को लाभ होगा। अब से पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा? हम तो प्लान दे रहे हैं आपको, बहुत सकारात्मक प्रस्ताव है। आप कर्मचारियों को अगर 9,000 रुपए मिल रहे हैं, तो अगर नगर निगम के लोगों के लिए हम कह रहे हैं बढ़ा दीजिएगा, कर्मचारियों के आगरा जितना 13,000 दीजिएगा, तो सब हमारे सकारात्मक है। लिखित मांगों को लेकर के आज बातचीत हुई है। एक्चुअली क्या है, जो झांसी में आज जो लड़ाई लड़ रही है वो हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, चाहे स्मार्ट मीटर की लड़ाई हो, चाहे जनता की लड़ाई हो। आज हम लोगों ने यहाँ के जो टैक्स बढ़ाए हैं उन्होंने दुकानदारों के ऊपर, उसके संबंध में हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व सचिव माननीय सुधांशु भैया के नेतृत्व हम लोग यहाँ आए और एक ज्ञापन दिया कि जो आप टैक्स बढ़ा रहे हो, लोग दुकानदारों के ऊपर इतने टैक्स थोपे जा रहे हैं, उसके संबंध में बात हुई है। दूसरा, जो यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था है बहुत गड़बड़ है, हर जगह उन्होंने डिवाइडर बना दिए हैं, उससे भी जनता मार झेल रही है, उसके लिए भी बात हुई है। और जो आउटसोर्सेस कर्मचारी हैं, आगरा में 13,000 रुपये उनको वेतन मिल रहा है और यहाँ 9,000 रुपये दे रहे हैं, तो ये भेदभाव क्यों? उस पर भी मैंने चर्चा की कि भाई जब आगरा में 13,000 रुपये मिल रहे हैं तो यहाँ पर आप 9,000 क्यों दे रहे हैं? यहाँ पर कम से कम जो आगरा में मिल रहा है, नगर निगम वहाँ है, नगर निगम यहाँ है, तो 13,000 उन्हें यहाँ मिलना चाहिए। उसमें हमारी चर्चा हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो आपने हमें ज्ञापन दिया है ये आपने बिल्कुल सही तथ्यों पे दिया है और सही आपकी बातों को हम पूरा करेंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, इसलिए हमें आए।